दिव्य विभूतियां श्रद्धालु को ही मिलती हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है। श्रद्धा अंधविश्वास, मूढ़ मान्यता या कल्पना लोक की उड़ान या भावुकता नहीं, वरन एक प्रबल तत्व है। भौतिक जगत में विद्युत शक्ति की महत्ता एवं उपयोगिता से अगणित प्रकार के कार्य संपन्न होते देखे जाते हैं। यदि बिजली न हो तो वैज्ञानिक उपलब्धियों में से 3/4 निरर्थक हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार आत्मिक जगत में श्रद्धा की बिजली की महत्ता है। मनोयोग और भावनाओं के सम्मिश्रण से जो सुदृढ़ निश्चय एवं विश्वास विनिर्मित होता है, उसे भौतिक बिजली से कम नहीं वरन अधिक ही शक्तिशाली समझा जाना चाहिए। आत्मनिर्माण का विशालकाय भवन उच्च आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा की चट्टान पर ही खड़ा किया जाता है। जिसे उत्कृष्ट दिव्य जीवन की गरिमा पर परिपूर्ण श्रद्धा न होगी, वह छिटपुट प्रयत्न करते रहने पर भी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर दूर तक देर तक चल न सकेगा। आए दिन तनिक तनिक सी बात पर उसके पैर लड़खड़ाते रहेंगे। किंतु जिसने यज्ञ जीवन जीने की महत्ता अंतरंग के गहन स्तर से स्वीकार कर ली, उसे अभाव और कठिनाइयों की तनिक सी असुविधा आत्मसंतोष की महान उपलब्धि के सामने कुछ भी कठिन दिखाई न पड़ेगी। श्रद्धा को सदुद्देश्य के लिए नियोजित कर देने का नाम ही आत्मशक्ति है। आत्मबल की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया उन सिद्धियों के रूप में तत्काल देखी जा सकती है, जो न केवल अपने को ही महान बनाती है, वरन संपर्क में आने वालों को भी इतना लाभ पहुंचाती है जितना आर्थिक और शारीरिक प्रचुर सहयोग देने पर भी संभव नहीं हो सकता। उपासना, साधना, तपस्या, देव अनुग्रह, वरदान, स्वर्ग, मुक्ति आदि आत्मिक उत्पादनों के पीछे जो तथ्य काम करता है, उसे श्रद्धा का परिपाक ही समझा जाना चाहिए। यदि श्रद्धा न हो तो यह समस्त क्रियाकलाप मात्र कर्मकांड बनकर ही रह जाएंगे और उनका परिणाम नगण्य जितना ही दिखाई देगा। जिन्हें मन की सत्ता और महत्ता का ज्ञान है, उन्हें यह भी विदित है कि चेतना जगत में जिस प्राण शक्ति की अजस्र महिमा गाई जाती है, वह अंतरिक्ष में संव्याप्त विद्युत, चुंबक, ईथर, विकिरण आदि सामान्य भौतिक संव्याप्ति की संकल्प शक्ति के आधार पर विनिर्मित एक अद्भुत ऊर्जा ही है। प्राण और कुछ नहीं, भौतिक प्रकृति और चेतनात्मक संकल्प शक्ति का समन्वय ही है। प्राणधारियों को जीवित रखने, उनकी मानसिक हलचलों को प्रखर बनाए रहने का कार्य प्राण शक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। कहना न होगा कि जो जितना श्रद्धान्वित है, वह उतना ही प्राणवान होगा। बौद्धिक तीक्ष्णता से मस्तिष्कीय लाभ मिल सकते हैं, किंतु प्रतिभा, व्यक्तित्व, आत्मबल, जीवन जैसी विशेषताएं श्रद्धा से प्राप्त शक्ति ही उत्पन्न करती है। महामानव, देवदूत, ऋषि कल्प एवं नर नारायण के रूप में सामान्य व्यक्ति को परिणत कर डालने की क्षमता केवल श्रद्धा सिक्त प्राण शक्ति में ही निहित रहती है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मानुगमन। शरीर में इंद्रिय सुखोपभोग की वासना लिप्सा भरी रहती है। मन में तृष्णा और अहंता की लालसाएं, कामनाएं उफनती रहती हैं। इन्हीं की मांग पूरी करने के लिए प्रायः हमारे सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं। जीवन क्रम इसी परिधि में घूमता और खपता है। औसत आदमी की गाड़ी इसी ढर्रे पर लुढ़कती है। ऐसे कम ही लोग हैं जो अंतःकरण से भाव संस्थान की स्थिति और शक्ति से परिचित हैं। हमारे अंतरंग में परमात्मा की सत्ता प्रतिष्ठित है, जो निरंतर उन उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए अनुरोध करती रहती है, जिनके लिए बहुमूल्य मानव जीवन उपलब्ध हुआ है। आत्मा की पुकार, आत्मा की प्रेरणा, आत्मा की दिशा का यदि अनुगमन किया जाए, तो उस आनंद उल्लास में अंतः भूमिका इतनी अभिरुचि एवं तत्परता के साथ संलग्न हो जाती है कि वासना और तृष्णा उपहासास्पद बाल क्रीड़ा मात्र प्रतीत होने लगती हैं। तब मन के चंचल चित्त के उद्विग्न होने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। आत्मबोध, आत्मानुगमन, आत्मोत्कर्ष की
सम्मिलित मन स्थिति का नाम ही श्रद्धा है। यूं किसी मंत्र, आदर्श व्यक्ति, धर्म आदि के प्रति निष्ठा को भी श्रद्धा कहते हैं, पर उसका उच्च स्तर आत्मानुगमन से ही जुड़ा रहता है। जो इस स्तर की प्रेरणा उत्पन्न कर सके, भावना उमंगा सके, वही सच्ची श्रद्धा है। कहना न होगा कि आत्मशक्ति की सुसंपन्नता केवल श्रद्धालु लोगों की ही उपलब्ध हो सकती है। पशु पक्षियों में कितनी ही विशेषताएं ऐसी पाई जाती हैं जो मनुष्यों में नहीं होती। इन विशेषताओं का कारण यह है कि वे अपने अचेतन का पूर्णतया अनुगमन करते हैं, प्रकृति की प्रेरणाओं का उल्लंघन नहीं करते, तर्क और विचार को वे मर्यादित रखते हैं, अवांछनीयता चिंतन से उत्पन्न बौद्धिक विकृतियों के वे शिकार नहीं होते। जीवन की नीति निर्धारित करने में वे अंतरात्मा का निर्देश स्वीकार करते हैं। मनुष्य की अपनी विशेषताएं हैं और मस्तिष्कीय क्षमताएं असाधारण रूप से मिली हैं, पर दुर्भाग्य यही है कि वह उसे सही दिशा में प्रयुक्त न करके उद्धत चिंतन में उलझता है। फलस्वरूप बौद्धिक प्रखरता के लाभ से वंचित रहकर उल्टा शोक संताप में बंधा जकड़ा रहता है। वैराग्य का अर्थ लोगों ने घर बार छोड़कर भिक्षा मांगना, सफेद कपड़े छोड़कर लाल पीले पहन लेना मान लिया है, पर वस्तुतः वह मनः स्थिति है जिसमें कर्तव्य कर्म पूरे उत्साह से करते हुए भी मन असंग, राग द्वेष रहित बना रहता है। अनासक्त कर्म योग की गीता में सुविस्तृत चर्चा है। स्थिति प्रज्ञ और निर्विकल्प स्थिति का वर्णन है। इसी को वैराग्य कह सकते हैं। खिलाड़ी की भावना से जीवन का खेल खेलना और नाटक में अपने जिम्मे का अभिनय पूरे मनोयोग से संपन्न करना, यही कर्मयोग है। हानि लाभ और सफलता असफलता को बहुत महत्व न देकर केवल अपनी उत्कृष्ट शैली पर गर्व और संतोष अनुभव करना, यही है अनासक्त मनः स्थिति। शरीर को आहार विहार और मन को चिंतन के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करना, यही है संतुलित जीवन क्रम की रीति नीति। इसे जहां अपनाया जाएगा वहीं आंतरिक स्थिरता की वह पृष्ठभूमि बन जाएगी जिसमें ध्यान योग, लय योग जैसी ब्रह्म संबंध की साधनाएं सफल हो सकें। बाहरी भागदौड़ में जो श्रम पड़ता है उससे अवयवों को अधिक गतिशील होने का अवसर मिलता है। व्यायाम करने वाले तथा श्रमिक लोग भारी श्रम करने पर भी स्वस्थ बने रहते हैं। इसका कारण यह है कि वह श्रम परक दबाव बाहरी रहता है। विश्राम मिलते ही उस दबाव की पूर्ति हो जाती है। पर यदि अवयवों में आंतरिक दबाव रहे तो उसका बहुत दबाव पड़ेगा। पेट, सिर, दांत आदि किसी अवयव में यदि दर्द हो रहा हो तो उस भीतरी उत्तेजना से शरीर के सारे ढांचे पर बुरा असर पड़ेगा और बड़ी मात्रा में शक्ति क्षीण होगी। ठीक इसी प्रकार इंद्रिय भोगों की ललक से शारीरिक तनाव अधिक बढ़ता है। काम सेवन की क्रिया में जितनी शक्ति क्षरित होती है उससे कहीं अधिक काम चिंतन में नष्ट हो जाती है। इसीलिए मानसिक व्यभिचार शरीर भोग की अपेक्षा कहीं अधिक स्वास्थ्य विघातक सिद्ध होता है। यही बात अन्य इंद्रिय भोगों की ललक लिप्सा के संबंध में है। संयम की महत्ता जहाँ साधारण स्वास्थ्य नियमों के अनुरूप है, वहाँ उसका एक लाभ यह भी है कि वासनात्मक उत्तेजना से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है और उस बचाव से स्वास्थ्य संवर्धन में भारी सहायता मिल सकती है। वासना शांत रहे तो शरीर की अंतरंग स्थिति समुचित विश्राम लाभ करती रहेगी और जीवनी शक्ति को अनावश्यक क्षति न पहुंचेगी। ध्यान योग के लिए तो ऐसी शरीरगत अंतः शांति की नितांत आवश्यकता पड़ती है। पुस्तक दिव्य विभूतियां श्रद्धालु को ही मिलती हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भौतिक जीवन की अनेक समस्याओं को हल करने के लिए तर्क, आशंका, अविश्वास, संदेह, काट-छांट, प्रमाण परिचय, तथ्य, अतथ्य आदि अनेक कारणों की विवेचना करनी पड़ती है और तब भी मन शंका शंकित रहता है तथा पूर्व निर्णय के सही सुनिश्चित होने में
संदेह बना रहता है। यह मनः स्थिति लाभ हानि एवं उचित अनुचित के बीच के उपयोगी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक है। पर यह स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बनी रहे तो अनिश्चित विश्वास के कारण वह शक्ति उत्पन्न न हो सकेगी जिसके आधार पर कि आत्मबल बढ़ाने, उच्च आदर्श अपनाने की और श्रद्धान्वित पृष्ठभूमि बनाई जाती है। कहना न होगा कि यदि श्रद्धा विश्वास का ईंट चूना न जुटाया जा सका तो आत्मिक प्रगति का भवन खड़ा ही न हो सकेगा। सामान्य लोक व्यवहार में भी दृढ़ता श्रद्धा विश्वास के आधार पर ही आती है। आत्मविश्वास के बल पर ही कोई बड़े कदम उठा सकना संभव होता है। शौर्य और साहस में आत्मविश्वासी काम करता है। परिवार में एक दूसरे का स्वजन, घनिष्ठ एवं आत्मीय होने की मान्यता ही उन्हें पारस्परिक स्नेह सहयोग के सुदृढ़ सूत्र में बांधे रहती है। यह भाव श्रद्धा ही है जिसके आधार पर परिवारों में स्नेह दुलार का अमृत बरसता है और एक दूसरे के लिए बढ़े चढ़े त्याग करने को तत्पर रहता है। श्रद्धा की कड़ी टूट जाए तो फिर परिवारों का विघटन सुनिश्चित है। वे तनिक सी बातों पर अंतः कलह के अखाड़े बनेंगे और देखते देखते बिखर कर अस्त व्यस्त हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास के बिना भौतिक जीवन में भी गति नहीं, फिर अध्यात्म क्षेत्र का तो उसे प्राण ही कहा गया है। आदर्शवादिता में प्रत्यक्षतः हानि ही रहती है, पर उच्च स्तरीय मान्यताओं में श्रद्धा रखने के कारण ही मनुष्य त्याग बलिदान का कष्ट सहन करने के लिए खुशी खुशी तैयार होता है। ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व तक प्रयोगशालाओं की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं होता। वह निश्चित रूप से श्रद्धा पर ही अवलंबित है। मनुष्य का व्यक्तित्व जिसमें संस्कारों का, आदतों का गहरा पुट रहता है, वस्तुतः श्रद्धा की परिपक्वता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की आदतें और मान्यताएं अत्यंत गहराई तक घुसी रहती हैं और वे उन्हें छोड़ने को सहज ही तैयार नहीं होते। यह संस्कार और कुछ नहीं, चिरकाल तक सोचे गए, माने गए और व्यवहार में लाए गए अभ्यासों का ही परिपाक है। तथ्यों की कसौटी पर इन संस्कारों में से अधिकांश बेतुके और अंधविश्वास स्तर के होते हैं, पर मनुष्य उन्हें इतनी मजबूती से पकड़े होता है कि उसके लिए वे ही सत्य बन जाते हैं और सत्य और तथ्य कहकर वह उन पूर्वाग्रहों के प्रति अपनी कट्टरता का परिचय देता है। उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। यह मान्यता पर कट्टरता और कुछ नहीं, मात्र श्रद्धा द्वारा रची गई खिलवाड़ मात्र है। स्वभाव में सम्मिलित हुई गतिविधियां आदतें बन जाती हैं और वे जब नशेबाजी स्तर की बनकर अचेतन की गहराई में घुस जाती हैं तो तर्क के आधार पर हानिकारक सिद्ध कर देने पर भी वे छुड़ाए नहीं छूटती। छोड़ना चाहने वाला भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि श्रद्धा की शक्ति तर्क से भी असंख्य गुनी अधिक है। यूं सारा लोक व्यवहार तर्क के आधार पर चलता है और बुद्धि बल के सहारे ही विभिन्न प्रयोजन पूरे होते हैं। पर जहां सिद्धांतों का और स्वार्थों का प्रश्न आता है, वहां पूर्व मान्यताएं ही मस्तिष्क तंत्र को पूरी तरह जकड़ कर बैठ जाती है और तर्क के सारे तीर एक ही तर्कस में से निकलकर एक ही दिशा में उड़ते दिखाई पड़ते हैं। पक्षपाती समर्थन में बुद्धि कौशल कैसे कैसे विचित्र तर्कों का प्रहार करता है। इसे देखकर कई बार तो निष्पक्ष विचारक को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। यहाँ श्रद्धा की शक्ति का संक्षिप्त सा आभास दिया गया है कि उसे मानव जीवन की सर्वोपरि सामर्थ्य के रूप में समझ सकने में सुविधा हो। देवलोक यही है। देवता इसी क्षेत्र में जन्मते, बढ़ते, परिपुष्ट होते और वरदान दे सकने के लिए सक्षम बनते हैं। उनका उदय एवं अस्त भी इसी श्रद्धा के अनंत अंतरिक्ष में होता रहता है। मंत्र, देवता, गुरु, उपासना, साधन सिद्धि आदि का सारा आधार श्रद्धा की आधारशिला पर खड़ा है। सच तो यह है कि साधना का विशालकाय कलेवर इसलिए खड़ा किया गया है कि उन लौह श्रृंखलाओं में जकड़कर श्रद्धा विश्वास रूपी महादैत्य को
उपयोगी प्रयोजन उत्पन्न कर सकने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। श्रद्धा से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। श्रद्धा से अनेक क्रियाकलापों का सूत्र संचालन और उन्हें सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचा सकना संभव होता है। आत्मा का सबसे विश्वस्त और सबसे घनिष्ठ सचिव श्रद्धा ही है। उसी के सहारे आत्मिक प्रगति से लेकर सिद्धि चमत्कार के वरदान पाने और आत्म साक्षात्कार से लेकर ईश्वर दर्शन तक के समस्त दिव्य उपहार प्राप्त होते हैं। श्रद्धा की स्थापना और परिपुष्टि का चिरस्थायी और सर्वमान्य आधार यह है कि जिस तथ्य पर विश्वास जमाया जाना आवश्यक है उसकी यथार्थता और वैज्ञानिकता को सघन तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझ सकने का अवसर दिया जाए। बुद्धि का सर्वतोमुखी समाधान हो सके तो श्रद्धा की स्थिरता सुनिश्चित मानी जा सकती है और उसके अभीष्ट परिणामों की अधिकाधिक अपेक्षा रखी जा सकती है। जिस तिस से सुनकर जल्दी पल्दी कुछ सुन समझकर यदि कोई श्रद्धा बनेगी तो उसकी जड़ें उथली रहने के कारण तनिक से आघात में उखड़ जाने की आशंका बनी रहेगी। प्रायः होता भी ऐसा ही रहता है। अमुक व्यक्ति से कहने से भावावेश उमड़ा और तत्काल वह साधना आरंभ कर दी। कुछ ही समय बाद किसी दूसरे ने उस विधान के दोष बता दिए और किसी नए प्रयोग के महात्म्य सुना दिए। बस इतने भर से मन शंका शंकित हो गया और पिछला प्रयोग छोड़कर नया मार्ग अपना लिया गया। इस परिवर्तन के बीच यह नई आशंका बनी रहती है कि पिछली साधना जिस प्रकार छोड़नी पड़ी थी उसी प्रकार यह भी न छोड़नी पड़े और उसमें भी कोई दोष वैसा ही न घुसा हो जैसा कि पहली वाली में निकल पड़ा था। कभी कोई चर्चा इस नई साधना के विपक्ष और किसी अन्य के पक्ष में सुनाई पड़ती है तो उसे भी छोड़ने न छोड़ने का असमंजस खड़ा हो जाता है। संदिग्ध शंका शंकित मन लेकर सांसारिक प्रयोजन तक में कोई कहने लायक सफलता नहीं मिल सकती, फिर अध्यात्म क्षेत्र तो पूरी तरह श्रद्धा की शक्ति पर ही आधारित और अवलंबित है। यदि मूल तथ्य का अभाव रहा तो फिर ज्यों त्यों करके कर्म कांडों की लकीर पीटते रहने से बात बनेगी नहीं। तब असफलताओं का कारण विधि विधानों की हेरा फेरी में ढूंढा जाने लगेगा और यह खोज की जाने लगेगी कि किसी क्रिया कृत्य में कोई अंतर तो नहीं रह गया जिससे असफलता मिली या उल्टा परिणाम निकला। वस्तुतः विधि विधानों का महत्व साधना विज्ञान में 1/4 और श्रद्धा विश्वास का 3/4 है। सघन श्रद्धा के रहते अटपटे विधि विधान भी चमत्कारी परिणाम उपस्थित कर सकते हैं। जब अविश्वासी संदिग्ध मन स्थिति में पंडिताओं ढंग से किए गए परिपूर्ण कर्म कांड भी निष्प्राण होकर रह जाते हैं और उनका परिणाम निराशाजनक ही रहता है। अस्तु साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक साधक में श्रद्धा तत्व की परिपक्वता का आधार खड़ा करना आवश्यक समझा जाना चाहिए। आत्मविज्ञानी सदा से श्रद्धा की महत्ता प्रतिपादित करते रहे हैं, श्रद्धा को साधना का प्राण बताते रहे हैं। देव सत्ता के अनुग्रह में प्रत्यक्षीकरण में श्रद्धा तत्व को ही आधार कहा जाता रहा है। यह प्रतिपादन अक्षरशः सत्य है। कष्ट साध्य कर्मकांडों में उलझे रहने पर भी अश्रद्धालु व्यक्ति प्रायः खाली हाथ ही रहते हैं। दैवी शक्ति तो अंतःकरण में अवतरित होती है और वहीं से सिद्धि सफलताओं के रूप में बहिरंग जीवन में प्रस्फुटित होती है। यदि अंतःक्षेत्र अशांत, उद्विग्न, विक्षुब्ध होगा तो फिर वह अवतरण संभव ही कैसे हो सकेगा। स्वच्छ हवाई पट्टी पर ही तो वायुयान उतरते हैं, खाई खड्डों में उनका उतरना कैसे हो। कामनाग्रस्त मनोविकारों से अस्त व्यस्त मनोभूमि ऐसी हो ही नहीं सकती जिस पर उच्च स्तरीय विभूतियां बरसें और दिव्य संपदाओं से संपन्न हो सकें। इसके लिए उपयुक्त मानसिक स्तर तो उन्हीं का होगा जिन्होंने भौतिक आकर्षण उद्योगों से, दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों से अपने चिंतन को बचा सकने में सफलता प्राप्त कर ली होगी। श्रद्धा इसी मन स्थिति का नाम है। उसी को समस्त आत्मिक संपदाओं की जननी निर्झरणी कहा गया है। श्रद्धालु ही आत्मिकता के लक्ष्य को पूरा करते देखे जाते हैं।